नमस्कार। का हाल बा हो विद्यार्थी लोग। मैट्रिक समझ मतलब मैट्रिक के विद्यार्थी लोग बहुत बढ़िया से तैयारी चल रहा हो, इतना तो उम्मीद बा भाई। आ, अपना ये चैनल पर एससी बोर्ड्स पर भर भर के प्यार दलो, काहे कि 10वा के विद्यार्थी के बहुत सारा कंटेंट एकदम मिल रहा बा। अब 11 के भी आई, अब 12 के भी आई, इसीलिए टेंशन के बात नहीं खे। तो भोजपुरिया मिजाज से ही साथे साथे आगे बढ़ल जाओ। राजा हमार रानी हमार। और आज जो बा हमनी के पढ़ल रही अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र जो बा इ मैट्रिक के बच्चा लोग मतलब 10वा की वीडियो बा, ठीक बा। और एमे पाठ कौन चर्चा हुई, तो पाठ लास्ट 7वां। काहे की क्लास में तो बाकी सब हो गल बा, ई वाला कुछ कुछ हम पढ़ा के छोड़ दिए, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि इस वीडियो में हम आपको ये YouTube के माध्यम से पढ़ा दें और क्वेश्चन आंसर भी इसका क्यों ना करा दिया जाए। तो आइए शुरू करते हैं अर्थशास्त्र में। अब बड़ा मजेदार चैप्टर है राजा, बड़ा मजेदार है राजा, क्योंकि इसमें आधा तो आप पहले ही से जानते हैं, इसीलिए जिसको पहले से पता है आधा, ओकरा सोशल साइंस में नहीं आएगा कोनो बाधा। तो इसलिए प्रेम से पढ़ो, टेंशन नहीं लो। आज आप पढ़ेंगे उपभोक्ता जागरण और संरक्षण। तो उपभोक्ता कौन होता है? उपभोक्ता यानी कि जो वस्तुओं को यूज करता है उसे उपभोक्ता कहते हैं। जैसे सामान आप कोई मार्केट से खरीद के लाके उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उपभोक्ता है। प्यारे बच्चों बोलो, किसी को दिक्कत परेशानी? आ जाओ। उपभोक्ता बाजार का बहुत बड़ा अंग है। काहे ना अंग होगा? क्योंकि उपभोक्ता जब बाजार के संग नहीं होगा तो बाजार नहीं चलेगा, किनेगा कौन? इसीलिए व्यक्ति जब वस्तु और सेवाओं अपने प्रयोग के लिए खरीदता है तो उसे हम उपभोक्ता कहते हैं। खरीदार की अनुमति से ऐसी वस्तु सेवाओं का प्रयोग करने वाला भी क्या होता है? उपभोक्ता होता है। आज के इस दुनिया में उपभोक्ता का स्थान बहुत बड़ा है। गांधी जी ने भी बहुत पहले उपभोक्ता के महत्व को समझा था और उन्होंने भी एक बात कहा था, समझिएगा बड़े ध्यान से। जो आजकल बैंकों में देखने को मिलता है कि ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वो हम पर निर्भर नहीं, हम उस पर निर्भर है। समझ रहे हो ना? गांधी जी ने ऐसे भी दुकानदार पर ग्राहक थोड़े निर्भर है, दुकानदार ग्राहक पर निर्भर है, ग्राहक निर्भर नहीं है। कैसे? जैसे ही दुकान में गए, देखनिए कितना रुपया में पैंट बता हो, तो कोई हम देंगे 500 रुपया, बाग मार दे और 450 में देता हम जाता नहीं में। तो दुकानिया वाला क्या कहेगा? ये आवा ना 450 में ले लेना, 400 लगाई ठीक बना तो हम जाता नहीं। यही हम लोग सामान खरीदते हैं तो हम एमे मिलल तो ठीक है, में ना मिलल तो हो में, ओमे ना मिलल तो हो में, ओमे ना मिलल तो हो में। ऐसा ही तो चलता है उपभोक्ता ग्राहक वाला काम। तो दुकान वाला इसलिए हम लोग को लुभाने के लिए मीठी मीठी बातें करता है। क्या कहता है कि देखिए मैम, ये जो कपड़ा है ये आप पे इतना शोभ रहा है, इतना मस्त आप दिख रही हैं कि आपके सामने तो आज की आलिया भट्ट फेल हो जाए। पहनिए, केवल आप ही के लिए 1 पीस बना था। और महिला भी मुस्कुरा करके, मैम भी मुस्कुरा कर, अच्छा अच्छा ठीक है जी, वो भी ले लेती है, जाके ट्रायल रूम में पहन करके झमकौआ आएगी, कहेगी ठीक है। दुकानदार अरे वाह, तो ड्रेस केवल आपके लिए बना था, चूना लगा देता है, समझे? और बोलता है ग्राहक हमारे भगवान है, भगवान को चूना लगाया जाता है। सर समझो ध्यान से। बाजार व्यवस्था में उपभोक्ता का स्थान सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है कस्टमर, कंज्यूमर। इसको अगर इंग्लिश में आप कहें कंज्यूमर, जो कंज्यूम करता है वही मान लो कस्टमर आम शब्दों में। उपभोक्ता नहीं रहे तो फिर वस्तुओं को कौन खरीदेगा? उत्पादन का पूरा क्रिया उपभोक्ता के द्वारा ही चलता है। हमको यहाँ एक बात याद रखना होगा कि बाजार में उपभोक्ता, उत्पादन, उपभोक्ता दोनों एक ही रूप में होता है। उत्पादक के रूप में हम पहले वस्तु सेवाओं का उत्पादन करते हैं और अपनी आवश्यकता अनुसार हम वस्तु सेवाओं को पूर्ति करते हैं, खरीदते हैं। उपभोक्ता का स्थान बाजार व्यवस्था में महत्वपूर्ण है क्योंकि उसी पर पूरा चीज क्या है? निर्भर है। आज की बाजार व्यवस्था में उत्पादक और उपभोक्ता दोनों ही होते हैं और दोनों का अपना अपना अलग महत्व है। उत्पादक किसको कहते हैं? जो वस्तुओं को बनाएगा और जो उपयोग करेगा, उपभोक्ता। आज के युग में उपभोक्ताओं में वस्तुओं के मूल्य, निर्माण, गुणवत्ता के प्रति जागरूकता बनाया जाता है, उसे हम उपभोक्ता जागरण कहते हैं। मान लो हमने कोनो सामान किने को नहीं सन, ठगा गए नहीं सन, आगे को नहीं सन, देख ना सला रहे 500 रुपया के, अल्लाह बिल को 700 रुपया, वो
तो इसलिए हमें जागरूक होने की जरूरत है, हमें जागरूक किया जाता है, जगाया जाता है कि बबुआ जागो, अब पहचाना कि कौन डुप्लीकेट बा, कौन माल ओरिजिनल बा, केकर कितना वैल्यू बा, केकर कितना वैल्यू बा, केकर क्वालिटी निमन, केकर क्वालिटी खराब, जांच पड़ताल के खरीदो। ये हुआ उपभोक्ता जागरण, इसी को कहते हैं। वो उपभोक्ता को जगाया कैसे जाएगा? तो उपभोक्ता के लिए समझिएगा बड़े ध्यान से, यहाँ एक बहुत बड़ा बात कहा गया कि मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक आवश्यकताओं से घिरा हुआ है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अलग अलग चीजों से वो करता है। मनुष्य किसी ना किसी रूप में उपभोक्ता है। उपभोक्ता हर दिन कोई वस्तु या सेवा के संपर्क में आता है। कई स्तर पर हमारा शोषण भी किया जाता है। इसका कारण है हमारे अंदर में ज्ञान नहीं है, जागरूकता का कमी है। आज जो भूमंडलीकरण के दौर में प्रत्येक उपभोक्ता में जागरूकता की क्या है, आवश्यकता है। आप इस चित्र में देख सकते हैं, जागो ग्राहक जागो। टेलीविजन पर भी प्रचार आता है, जागो ग्राहक जागो, अपने हक को पहचानो। इसलिए हर एक व्यक्ति का अधिकार है कि वो जिस भी वस्तु को खरीदे, उस वस्तु का गुण मात्रा, उसमें क्या क्या तत्व लगा है, उसका क्या प्रभाव होगा, सब वो जाने। और सामान खराब निकलता है तो उपभोक्ता अपने निकटतम उपभोक्ता केंद्र में जाकर के उसका शिकायत करे और मुआवजा ले। ये मार्केट होना चाहिए। मतलब जैसे हम मान लो उपभोक्ता गए सामान खरीदे, फिर भी वो सामान क्या मिल गया, हमारा डुप्लीकेट खराब निकल गया। हम दुकान वाले को जाएंगे, कहेंगे ले लो, तो कहेगा नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। एक रेट की दुकान है तो कंज्यूमर कोर्ट में हम जाएंगे, वहां केस दर्ज कराएंगे कि भाई अभी लिया, अभी खराब हो गया, तो क्या है। फिर कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत होगा, उसके बाद में हमको मुआवजा मिलेगा। अब इसको एक कहानी द्वारा समझो, कहानी से समझो। कहानी देखो, नीचे कहानी राजा है, बड़ी सुंदर कहानी। बिहार के वैशाली जिले के एक सरैया प्रखंड के बेरुआ गांव का अनिल होली के अवसर पर अपने गांव के ही दुकान से सरसों का तेल खरीदता है। जब उसकी मां यशोदा उस तेल से पकौड़ी बनाने लगती है तो उसमें से अत्यधिक झाग निकला। उसकी मां ने अनिल को बताया कि यह तेल शुद्ध नहीं लगता है। अब क्या था, अनिल अपने लाए हुए तेल का डब्बा लेकर के अपने मोहल्ला के उपभोक्ता मंच के पास जाता है, जो मोहल्ला में उपभोक्ता मंच बनाया गया। सदस्य तेल के नकली होने की शिकायत दुकानदार से करते हैं। दुकानदार उसकी एक भी बात नहीं सुनता, कहता है जा तरह जे करे कोई कर लिया। उपभोक्ता मंच के सदस्य के कहने पर अनिल निकट के उपभोक्ता फोरम में अपनी शिकायत लिखता है। परिणाम स्वरूप पाया गया कि तेल शुद्ध नहीं है। फलतः दुकानदार उसके उत्पादक को जुर्माना के रूप में देख ले, कई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 25,000 रुपया का जुर्माना लग गया। तो यही तो है मार्केट सर। मार्केट से इसलिए डरना नहीं है। कोई भी सामान खरीदो, डुप्लीकेट देता है तो कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत कर दो, फ्री में शिकायत होता है। उसके बाद में अगर वो सामान डुप्लीकेट निकल गया तब तो दुकानदार गया, तैयार हो जाइएगा। इसलिए ये वीडियो जो है आपके बड़े काम का चीज है। ठीक है, अब आ जाओ, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिला, है ना, कि मानक स्तर नहीं है, उपभोक्ता की शिकायत कर सकता है, शिकायत करने पे क्षति की पूर्ति भी की जाएगी। अब उपभोक्ता की शिकायत कब दूर होगा, तो दुकानदार में सब गुण होना चाहिए। खराब सामान को हटा दे, सामान को बदल दे, अगर मूल्य चुका दिया वापस दे दे, सेवा में त्रुटि ना रखे और हानि या चोट के लिए क्षतिपूर्ति कर दे। ये दुकान के अंदर में गुण होना चाहिए, तब कोई शिकायत नहीं होगा। अब भारत सरकार ने क्या किया, बड़े बड़े जो है ना नारे लगाए। ये पूछता है आपसे प्रश्न, क्या सतर्क उपभोक्ता सुरक्षित उपभोक्ता है, ग्राहक सावधान, अपने अधिकार को पहचानो, जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकार की रक्षा करो। ये भारत सरकार द्वारा नारे हैं जो अक्सर आप टीवी के प्रचार में, न्यूज़पेपर में, आप कहीं कहीं आपको देखने को ये मिल जाता है। क्लियर हो गया। अब उपभोक्ता का शोषण हमको ठगा कैसे जाता है, कैसे ठगा जा सकता है। हमेशा लिखता है भारतीय अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता की स्थिति शोचनीय है। वे सदैव व्यवसायियों द्वारा अनुचित लाभ कमाने के उद्देश्य से ठगे जाते हैं। व्यवसायी का तो काम है 5 रुपए का सामान जो है 15 रुपए बता देगा, बोलेगा आप अपने यहाँ चलिए ना 5 रुपए डिस्काउंट कर देते हैं, 10 रुपए में ले लीजिए। साथ ही उनमें शिक्षा की कमी है, गरीबी का प्रभाव है, जागरूकता के अभाव के कारण उपभोक्ता शोषण का क्या हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं। देखो, इसीलिए अर्थशास्त्र के लास्ट में देखो कितना बड़ा लाइन है, कल था नया आज काम से गया। देख रहे हो, यही होता है। सामान अगर आप खरीदे तो नया था, एक दिन में गया। ये चाइनीज वाला काम है, समझे कि नहीं समझे। अब देख लो, अब कैसे हमारा शोषण होता है। देखो, गैस एजेंसी हमको कैसे ठगती है, अब तो नहीं लेकिन पहले ठगती थी। कैसे, गैस एजेंसियों द्वारा उपभोक्ताओं के घरों तक सिलेंडर समय पर नहीं पहुंचाया जाता, जिससे उपभोक्ता मजबूरी में कालाबाजारी, ब्लैक में सब गैस खरीदते थे। बाध्य होकर गैस एजेंसियों का चक्कर लगाना पड़ता था और उनका क्या होता था, शोषण होता था। पहले खूब काम होता था।
ये तो कहिए कि मोदी जी आए तो गैस घर घर क्या हुआ, आसानी से पहुंच रहा है। रेट बढ़ा घटा अलग बात है, लेकिन उपलब्धता बन गई। शिक्षण संस्थान, बाप रे भाई, तो समझ जा भाई, तो पोल खोल रहा है किताब। कैसे शिक्षण संस्थान जो है ठगता है, इस बात को आप जानिए। ये किताब कह रहा है कैसे, खास करके इसमें बात होगी प्राइवेट शिक्षण संस्थान की, जिसमें सब लोग एक दूसरे से रिलेट करें। शिक्षण संस्थान बहुआयात के रूप में गली गली खुलते जा रहे हैं। पहले लिखा गया जब किताब, आज सच है, गली गली में शोर है, हर गली में एक ट्यूशन है, प्राइवेट स्कूल है, कोचिंग है, सब है, जो कि गैर मान्यता प्राप्त होते हैं, मैक्सिमम गैर मान्यता प्राप्त है। जिनके योग्य शिक्षक पुस्तकालय, जिनमें योग्य शिक्षक पुस्तकालय, प्रयोगशाला, फर्नीचर, खेल का मैदान, मानक पाठ्यक्रम का अभाव होता है। आप देखते ही हैं गली मोहल्ले में प्राइवेट स्कूल की ज्यादातर बात हो रही है, जिसमें लाइब्रेरी नहीं है, लेबोरेटरी नहीं है, खेल का मैदान नहीं है, अयोग्य शिक्षक नहीं है, 10वां पास 12वां पास जो है लोग उसमें टीचर बने हुए हैं, इस तरीके से। और साथ ही प्रचार प्रसार भी भ्रामक कर करके छात्रों से झूठा वादा लेकर के उनसे फीस वसूला जाता है। झूठा वादा ये तो खैर चल भी करता है। क्या चलता है जी, हर साल हम टॉपर देते हैं, हमसे पढ़ के देखिए हम आपको टॉपर बना देंगे, टॉपर आने की गारंटी है, 450 नंबर आने की गारंटी है, फर्स्ट डिवीजन की फुल गारंटी है। और इसमें जो है खूब ठगी किया जाता है। ये पूरे हिंदुस्तान में चलता है। आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट इन आवर एरिया माय डियर बच्चों, दिस इज स्प्रेडेड ऑल ओवर, बोल सकते इंडिया। हम इंडिया में इंडिया की बात करते हैं, हालांकि आप जहां भी जाए, नेपाल में भी हम लोग देखते हैं सारा सिस्टम चलता है ना। ऐसे स्कूल में वैसे ही ठगी की जाती है। डॉक्टर लोग तो खैर प्रधान है, मरीज को देखते समय डॉक्टर फी के बारे में पूरी जानकारी, रसीद देने के प्रचलन को नहीं अपनाया जाता है, ऑपरेशन के पहले ऑपरेशन के प्रभाव की पूरी जानकारी ना दे करके भी हमारा शोषण होता है। केबल ऑपरेटर जो डिश टीवी वगैरह लगाते हैं वो लोग भी हमारा शोषण करते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग तरीकों से हमें क्या किया जाता है, शोषण किया जाता है, जो हमें पहचानने की परम आवश्यकता है। ठीक है, यानी कभी कभी माल या सेवा की घटिया किस्म के कारण, तो कभी कम माप तौल के कारण, कभी नकली वस्तु उपलब्ध होने के कारण, तो कभी वस्तु की कालाबाजारी या जमाखोरी के कारण, तो कभी स्तरहीन विज्ञापनों के कारण, तो उपभोक्ता के हितों की अनदेखी की जाती है। देखते हैं ना, प्रचार आता है, मेरे गोरेपन का राज है लक्स साबुन, ऐश्वर्या राय लेके आती है। रे भाई, जब लक्स साबुन से तू गोर हो जाते, तो लक्स साबुन सबसे ज्यादा अफ्रीका में बेचाई, हमनी के लगा लगा के गोर हो जाती सन। उसी तरह आते हैं उन्हें शाहरुख खान प्रचार क्या करते हैं जी, क्या प्रचार करते हैं, दुनिया का सबसे छोटा एसी नवरत्न तेल। अमिताभ बच्चन भी आते हैं, एक से एक भ्रामक प्रचार किया जाता है, लक्स खरीदिए अंदर हो सकता है सोना। समझ रहे, इतना झूठा झूठा प्रचार चलता है, डर के आगे जीत है माउंटेन ड्यू। समझ रहे, पूरा झूठा खेल चलत है राजा, समझ जाओ। आजकल उत्पादों के साथ क्या क्या मिलता है देख लो जरा, बाय 1 गेट 1 फ्री खूब चलता है, एक खरीदो एक मुफ्त, पुरानी के बदले नया, नहाने के साबुन में सोना का लॉकेट मिलेगा, चाय की पैकिंग में डायमंड मिल जाएगा, अनेक वस्तुओं के साथ स्कूटर, फ्रिज, टीवी, मोबाइल आदि लाखों के इनाम का लालच दिया जाता है। कभी सोचा है कि स्थिति क्यों आती है? इसका मात्र एक कारण है उपभोक्ता में जागरण का कमी और अपने अधिकार के प्रति चेतना की कमी। उपभोक्ताओं को अपने अधिकार के प्रति जागरूक और सचेत रहने की क्या है, आवश्यकता है। यही सारी चीजें, शोषण ऐसे क्या मिलावट कर देंगे, जो वेट है, जो तराजू जो भटका रहा है उनमें कमी कर देंगे, है ना, ये सारी चीजें। अब पूरा जागरूक उपभोक्ता के लक्षण क्या है, कैसे हम लोग को जागरूक होना चाहिए? सभी छात्र छात्रा को चाहिए कि जिस संस्थान में एडमिशन ले आगे चल करके यूजीसी, भारत सरकार, बिहार सरकार से मान्यता हो, क्रेडिट कार्ड मिलने ही निर्धारित जगह से हस्ताक्षर करे, दवा सुरक्षित लाइसेंस प्राप्त दुकान से खरीदे, सुनिश्चित करे कि आपको सही मात्रा में पेट्रोल मिल रहा है या नहीं, एलपीजी गैस सिलेंडर के अंतिम तिथि का पता करे, ISI तथा एक मार्क हॉलमार्क उत्पादित वस्तुओं को देखे और परखे और तब उनको क्या करे, खरीदे। ये सारी चीजें हैं जिससे आप जागरूक हो सकते हैं। अब आप पढ़ते हैं उपभोक्ता संरक्षण और क्या हुआ, सरकार। इसके लिए सरकार क्या करती है, समझना ध्यान से। तो अलग अलग उत्पाद और सेवाएं हमारे लिए उपलब्ध हैं। इस बात को स्पष्ट कर देना है कि किसी भी वस्तु के ग्राहक जो वस्तु और सेवा का उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, उपभोक्ता। क्लियर है? उपभोक्ता यानी ग्राहक बाजार में चुनने के लिए अनेक विकल्प हैं, कहीं से भी वस्तु ले सकता है, लेकिन वस्तु सेवा के बारे में उसे सही और विश्वसनीय सूचना अगर उपलब्ध नहीं है
तो वे सही चुनाव नहीं करेंगे। इसलिए सरकार की महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है कि बाजार में उपलब्ध बेहतरीन सूचनाओं को सही रूप में उपलब्ध कराए और लोगों को जानकारी दे। सरकार ने उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए समय समय पर अनेक कदम उठाए हैं। जैसे सरकार ने क्या बनाया, उपभोक्ता कानून बनाया। आज के समय में सरकार द्वारा अलग अलग माध्यम से उपभोक्ता को जागरूक बनाने के लिए सतत प्रयास किया जा रहा है ताकि लोग अपने अधिकार को समझे और अपनी शिकायत निवारण कर सके। इस कड़ी में सरकार की तरफ से सबसे महत्वपूर्ण कदम है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 मोस्ट VVI। इसको आप टिकटॉक कर लीजिएगा। भारत सरकार ने अधिनियम को अपनाने में विश्व के विकसित देश जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि देश में लागू उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और व्यवस्थाओं का गहराई से अध्ययन करने के बाद इसको भारत में क्या किया गया, लागू किया गया। अधिनियम ये हमसे पूछता है संरक्षण अधिनियम क्या है, इसके नीचे आंसर वही है। अधिनियम उपभोक्ता के अधिकार संरक्षण संवर्धन पर जोर देता है, उपभोक्ताओं की बुनियादी अधिकार है। आइए इस अधिनियम के प्रावधान के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि इस 1986 में जो अधिनियम भारत में बना उसके बारे में जानकारी ले लो। और ये बहुत VVI है, इसीलिए इसको पूरा अच्छे से क्या करना, समझ जाना। अब देखो, संरक्षण अधिनियम 1986 एक महत्वपूर्ण अधिनियम है। उपभोक्ताओं को बाजार में बेची जाने वाली वस्तुओं के संबंध में क्या संरक्षण का अधिकार दिया गया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के दायरे में सभी वस्तुओं, सेवाओं और व्यक्तियों, चाहे वो निजी क्षेत्र के हो, सार्वजनिक क्षेत्र के हो, उसको शामिल किया जाता है। इसके तहत उपभोक्ताओं को यह जानने का अधिकार है कि वो वस्तु या सेवा गुणवत्ता, परिमाप, क्षमता, शुद्धता, मानक मूल्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। इसके अलावा उसे यह भी अधिकार है कि इस बात की भी परख कर ले कि उसे जो वस्तु मिल रहा है वो खतरनाक तो नहीं है, ताकि वो अपना बचाव कर सके। प्यारे बच्चों, यानी कि अधिकार है, एकदम कस्टमर का ये अधिकार है कि कोई भी वस्तु का पूर्ण रूप से जांच पड़ताल करे, ओरिजिनल है, डुप्लीकेट है, खतरनाक है, नहीं है, क्या प्रभाव है, सब कुछ करे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आपको मजबूत बनाता है। अपने निकट उपभोक्ता फोरम में जानने के लिए कंप्यूटर पर आप लॉगिन कर सकते हैं ncdrc.nic.in। ये आप याद रखना, कोई दिक्कत हो यहाँ से आप शिकायत भी कर सकते हैं। उपभोक्ता संरक्षण वेबसाइट है आपका www.kurtz.international.org। वेबसाइट में उपभोक्ता को जागरूक बनाने के अलग अलग सामग्री भी बताई गई है। उपभोक्ता किसी भी टेलीफोन या मोबाइल नंबर से मुफ्त में, याद रखना, मुफ्त में इस नंबर पे कॉल कर सकता है। इस नंबर पे 1800111400, इस पे आप करके आप आराम से बता सकते हैं। ये BSNL का नंबर है, MTNL है, आप इस पे बता सकते हैं हमारे साथ क्या धोखाधड़ी है। और याद रखना, फ्री में कोई पैसा नहीं लगता है। हेल्पलाइन नंबर कई बार पूछा भी है परीक्षा में। आइए कुछ कुछ चीजों को जानते हैं जो खरीदना है, क्या देख के खरीदे, सब जानते हैं। स्वर्ण आभूषण पर BIS हॉलमार्क जिसको आप कहते हैं देखना जरूरी है। यह निर्धारित करता है कि जेवर स्वतंत्र रूप से जांच की गई है, जो उसकी परिशुद्धता है, ये रहेगा तो आप सोना खरीद सकते हैं। ISI चिन्ह उत्पाद, जिस उत्पाद पर ISI का हो उसी को आप खरीदे, हिफाजत में है वो। लगभग 1500 उत्पादों में ISI अंकित है। इसमें खासतौर पर ऐसे उत्पाद आते हैं जो सेहत के लिए नुकसान से पहुंचाते हैं और ISI उपभोक्ता सुरक्षित करते हैं। यानी कि बहुत सारा ऐसा वस्तु है जिस पर ISI का मार्का लगा हो, आप आराम से खरीद सकते हैं। LPG सिलेंडर, बिजली उत्पादक सुरक्षा, हेलमेट, खाद्य पदार्थ, रंग, सीमेंट, शिशु के लिए भोजन, बबल गम जैसे बहुत सारी चीजें जिस पर ISI का मार्का होता है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें सबसे पहले चर्चा होगा सुरक्षा का क्या हुआ, अधिकार। अगर कुछ गलती होता है तो अधिनियम है हमारा, धारा 6 के अंतर्गत सब कुछ बताया गया है संविधान में। बात करते हैं सुरक्षा के अधिकार की, देखिएगा ध्यान से। उपभोक्ता का प्रथम अधिकार सुरक्षा का अधिकार है। इस अधिकार का सीधा संबंध बाजार से खरीदी जाने वाली वस्तु और सेवाओं से जुड़ा हुआ है। उपभोक्ता को ऐसे वस्तु और सेवाओं की सुरक्षा प्राप्त करने के अधिकार है, उसके शरीर या संपत्ति को कोई हानि ना हो। बिजली, आयरन, विद्युत आपूर्ति की खराबी के कारण कहीं उसको करंट ना लग जाए, या एक डॉक्टर ऑपरेशन करते समय लापरवाही बरतता है जिसके कारण मरीज को खतरा या हानि ना हो सके, ये पूरा का पूरा सुरक्षा का गारंटी मिलना चाहिए उपभोक्ता को। ठीक है, बड़े ध्यान से समझिएगा। दूसरी बात है, फिर ब्रैकेट पर आएंगे, सूचना को पाने का अधिकार। सूचना उसको पूरा मिलना चाहिए, वो पूरा है सूचना प्राप्त करे जिस वस्तु को वो खरीदता है कि अच्छा है बुरा है, जैसे पैकेट बंद सामान खरीदे, मूल्य देखे, इस्तेमाल करने की अवधि देखे, यानी कि एक्सपायरी डेट वगैरह देखे, ये सारी चीज देखना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा, चुनाव या पसंद करने का अधिकार है। जो मन करेगा वो खरीदेगा, किस ब्रांड का खरीदेगा नहीं खरीदेगा ये उसका जिम्मेवारी है।
सुनवाई का भी अधिकार है, अगर दिक्कत होगा तो वो सुनवाई भी आगे कर सकता है। शिकार मतलब शिकायत का भी उसको पूरा अधिकार है, अगर अच्छा चीज नहीं मिलेगा तो वो शिकायत करेगा। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार है, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत किसी वस्तु के मूल्य की उपयोगिता, कोटि और सेवा की जानकारी अधिकारी से वो प्राप्त कर सके। माध्यम से शिक्षित उपभोक्ता धोखाधड़ी, दगाबाजी बचने के लिए स्वयं मजबूत, संरक्षित और शिक्षित हो सके। उचित न्याय के लिए खड़े होकर के, इसलिए एक सजग उपभोक्ता बने रहने के लिए निरंतर एजुकेशन जरूरी है। एजुकेशन नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाए। अब इसी में देख लेना, पॉइंट पढ़ लेना ध्यान से, देखना बड़े ध्यान से, ये सारी चीजें लिखी गई हैं। सूचना कैसे प्राप्त करें, उत्पाद विक्रेता, कंपनी का नाम, फिर इस पर कॉल करें। इस माध्यम से आप देख सकते हैं, इंटरनेट के माध्यम, फैक्स ईमेल कर सकते हैं, है ना। पैकेट बंद चीजों को जानकारी में ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं, उसमें क्या क्या होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप कुछ चीज प्राप्त करके अगर आप महसूस कर रहे हैं कि अच्छा चीज नहीं है, खराब चीज है, तो आप कंज्यूमर कोर्ट में जाके इसका शिकायत कर सकते हैं, ठीक है। सुरक्षा अधिकार, जानकारी प्राप्त करने का, इस सबका आपको पूरा का पूरा क्या है, अधिकार है। उपभोक्ता के अब हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, देखो जरा ध्यान से देखो। उपभोक्ता जब कोई वस्तु खरीदता है तो आवश्यक है कि वह उस वस्तु की रसीद अवश्य ले। वस्तु की गुणवत्ता, ब्रांड, मात्रा, शुद्धता, मानक, मापतोल आदि चीज, तिथि, सब कुछ वो देखे। गारंटी वारंटी, पेपर, गुणवत्ता, मतलब जितना उससे पेपर है, सारा मार्का और का है, वो सब कुछ देखे और तब वो चीजों को क्या करे, खरीदे। तब ना, अगर मान लो खराबी होगा तो आप कंप्लेन करोगे। अब तुम बिले ले लिया गलत, तो दुकानदार को ही कह देगा कि हमारा दुकान के बिल नहीं है, तो तुम उसको क्या कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत उपभोक्ता को उनकी शिकायतों निवारण के लिए व्यवस्था दी गई है, जिसे 3 स्तरों पर स्थापित किया गया है। पहला, राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आयोग, राज्य स्तर पर राज्य आयोग, जिला स्तर पर जिला आयोग या फोरम जिसको हम लोग कहते हैं। ये आपके लिए आयोग बनाया गया है, एक तरीके से न्यायालय है, आप यहाँ शिकायत कर सकते हैं। उपभोक्ता संरक्षण के लिए सरकार गठित न्यायिक प्रक्रिया क्या है, समझना। 86 में ही लगा, जिसमें जिला मंच, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग की क्या की गई, स्थापना की गई, है ना। इस तरीके से त्रिस्तरीय अर्ध न्यायिक व्यवस्था है, राष्ट्र स्तर पे, राज्य स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे, है ना। मतलब ये बनाया गया राज्य आयोग और ये जिला आयोग की बात हो रही है। अब देखो, यह न्यायिक व्यवस्था उपभोक्ता के लिए बहुत उपयोगी और व्यवहारिक है। इस व्यवस्था से उपभोक्ताओं की जल्दी और सस्ता न्याय प्राप्त होता है और समय और धन की बचत होती है। पहले शिकायत जिला में आप करें, शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं है तो राज्य फोरम में जाए, वहां संतुष्ट नहीं है तो वो कहाँ जाए, राष्ट्रीय स्तर पर जाए। 3 स्तर इसमें थोड़ा छोड़ दिया है, राष्ट्रीय, राज्य और जिला होगा, खैर वो मिस प्रिंट है। अगर फिर भी संतुष्ट नहीं है तो 30 दिनों के अंदर वो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। बड़ी खतरनाक है, इसलिए जो दुकानदार गलती करे, आपके पास बिल वगैरह ओरिजिनल है, अगर वो बात नहीं माने तो सुप्रीम कोर्ट तुम्हारे लिए खड़ा है भाई। उपभोक्ता शिकायत क्या, कहां, कैसे करे, अब ये जानो। शिकायत करना है, कहां करना है, क्या करना है, कैसे करना है, बड़े ध्यान से सब चीजों को समझना। इस समय देश में 582 जिला फोरम है, 35 राज्य आयोग है, एक राष्ट्रीय आयोग काम कर रहा है, जिसके द्वारा 24 लाख मामलों में 84% मामला निपटाया जा चुका है। यानी कि उपभोक्ता का कोई भी समस्या हो, उसकी सुनवाई बहुत जल्दी होती है। अब देखो, यदि कि उत्पादक या व्यापारी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में परिभाषित उपभोक्ता के अधिकार के विरुद्ध कार्य करता है, तब तो उपभोक्ता कैसे करेगा, सबसे पहले शिकायत करेगा। कहां करेगा, किसी भी वस्तु या सेवा का मूल्य अगर 20 लाख से कम है तो वो शिकायत जिला फोरम में करे, अगर 20 लाख से कम है तो जिला में जाए, ठीक है। बड़े ध्यान से समझिएगा। दर्ज करे, पुनः अगर वस्तु का मूल्य 20 लाख से ऊपर 1 करोड़ के नीचे है तो शिकायत के लिए वो कहा जा सकता है, राज्य में। और अगर 1 करोड़ से ज्यादा है तो वो सीधे क्या सकता है, राष्ट्रीय जो न्यायालय है उसमें। शिकायत करने का तरीका है, उपभोक्ता द्वारा शिकायत सादे कागज पर भी किया जा सकता है, जिसे दर्ज करने के लिए कोई शुल्क नहीं होता है। साथ ही इसे व्यक्तिगत रूप से या डाक से भी आप भिजवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यही चीज को शॉर्ट में दिया है, कैसे आपको लिखना है सारी चीजें, और आप भेज सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। जिला फोरम है और पूरा आप नेट से पूरा ब्यौरा निकाल सकते हो एड्रेस के साथ। अब आइए, आर्थिक शोषण का अब निवारण कैसे होगा, जो हमारा शोषण हो रहा है उससे हम कैसे बचेंगे। आज के वैश्वीकरण युग में उपभोक्ताओं के समक्ष उपभोग की अनेक वैकल्पिक चीजें आ गई हैं। आज हमें यूज करने की ढेर सारी चीजें हैं। विज्ञापन प्रचार के चकाचौंध में अक्सर हम लोग भ्रमित हो जाते हैं, कौन सी वस्तु खरीदे और कौन सी वस्तु ना खरीदे।
इस स्थिति में अक्सर हम लोग जो है या व्यापारी बड़े पैमाने पर विभिन्न प्रकार से हमारा शोषण करते हैं। अब आवश्यक हो गया है कि उपभोक्ताओं को इस बात की समुचित जानकारी दी जाए, यदि बाजार में उत्पादक अथवा व्यापारी किसी प्रकार का उनका शोषण कर रहे हैं तो उसे मुक्ति पाने के लिए किस प्रकार का प्रयास करें। विश्व के अन्य देशों की तरह हमारे देश में भी कुछ ऐसी संवैधानिक संस्थाओं की स्थापना की गई है जो उपभोक्ता के इस आर्थिक शोषण का निराकरण करती है। मुख्य रूप से राष्ट्रीय, राज्य स्तर, निम्न सरकारी प्रशासकीय स्तर के 2 संस्थाएं हैं जो लोगों के जीवन उपभोग के संरक्षण में काम देती है। पहला है मानव अधिकार आयोग। जानिए प्यारे बच्चों, कौन अधिकार आयोग? मानव अधिकार आयोग और सूचना आयोग। ये हमारे लिए बना है। हमारा अधिकार है कि कोई वस्तु हमसे गलत हो गया, कोई व्यापारी हमको ठग रहा है, हम मानव अधिकार की तरफ जाएंगे। सूचना का अधिकार हमें है प्यारे बच्चों, हमें सूचना मिलेगी हमारे साथ ऐसा क्यों किया गया। अब मानव अधिकार की थोड़ी सी हम जानकारी ले लेते हैं प्यारे बच्चों। हमारे देश में राष्ट्रीय स्तर पर एक उच्चतम संस्था है, सुप्रीम कोर्ट। मानवीय अधिकारों की रक्षा और उनके अधिकार से संबंधित हितों की सुरक्षा प्रदान करती है। संस्था को कहते हैं राष्ट्रीय मानव आयोग। टिक कर लेना, ये बहुत बार पूछता है राष्ट्रीय मानव क्या है। राष्ट्रीय मानव आयोग का महत्व इस बात से बढ़ जाता है कि इसके अध्यक्ष भारत के सुप्रीम कोर्ट के जो अवकाश प्राप्त प्रधान न्यायाधीश होते हैं, रिटायर्ड में जो जज होते हैं, वो इसके न्यायाधीश होते हैं। इस तरह देश प्रत्येक राज्य में एक राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया है। देश के नागरिक के अधिकार सुरक्षा संबंधित बातों को देखा जाता है। विगत दिनों में इस आयोग के कार्य को देखने के पता लगता है कि ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, अति संवेदनशील है। इसी आधार पर महिलाओं के ऊपर अत्याचार अथवा शोषण संबंधित कार्यों के लिए भी राष्ट्रीय महिला आयोग बनाया गया है, राज्य महिला आयोग बनाया, कस्टमर के लिए भी है और महिलाओं के लिए भी। अब जरा सूचना आयोग की बात करें, राइट टू द इंफॉर्मेशन, जिसको हम लोग RTI के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उपभोक्ता अपने अधिकारों की रक्षा तभी कर सकते हैं जब उन उपभोक्ता वस्तु और सेवा के उत्पादन संबंधी जानकारी हो। उपभोक्ता के इस समस्या के निराकरण के लिए राष्ट्रीय सूचना आयोग और राज्य स्तर पर राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया है। यदि किसी उपभोक्ता को वस्तु या सेवा से संबंधित किसी सूचना की आवश्यकता हो तो पहले उस वस्तु के उत्पादन से उसकी सूचना के लिए वो क्या करे? आवेदन कर सकता है, कंप्लेन लिख सकता है। अब सूचना का अधिकार क्या है देख लीजिए। सूचना का अधिकार आम आदमी को अधिकार संपन्न बनाने का सरकार का महत्वपूर्ण कदम है। सूचना का अधिकार का मतलब है कोई भी व्यक्ति अभिलेख, ईमेल, आदेश, दस्तावेज, नमूने, इलेक्ट्रिक आंकड़े आदि रूप में ऐसी प्रत्येक सूचना प्राप्त कर सकता है जिसकी उसे आवश्यकता है। कुछ भी आप जान सकते हैं सूचना का अधिकार। RTI में आप फॉर्म डालिए, जो जानना है किसी के बारे में, किसी संगठन के बारे में, विभिन्न सरकार के बारे में आप जान सकते हैं। जिसके लिए आवेदक संबंधित लोक सूचना अधिकारी के समक्ष आवेदन करेगा, जिसकी सूचना 30 दिनों में, विशेष परिस्थिति हो सकता है तो 48 घंटा में भी मिल जाए, संबंधित व्यक्ति को सूचना दे दिया जाएगा। और इसी के साथ ये चैप्टर हो जाता है समाप्त। तो प्यारे बच्चों, इसमें MCQ का आंसर वगैरह सब दिया रहता है नीचे में, तो आप बना सकते हैं। क्वेश्चन आंसर की बात हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को जरूर शेयर करना सभी बच्चे, और कमेंट करना। मेहनत हो रही है, केवल आपके लिए हो रही है। धन्यवाद।